सभी दोस्तों का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है समय और दूरी तथा चाल वाले चैप्टर का, तो ये हमारा 7th आज का लेक्चर है। तो इसमें हम कर रहे हैं नाव तथा धारा, बोट एंड स्टीम। तो इसमें मुझे सबसे पहले क्या देखना है कि मान लीजिए ये जहाँ बोट है वो इस साइड को जा रही है और इसकी जो चाल है वो 20 किलोमीटर पर आवर है तथा जो धारा है वो भी साइड को जा रही है, ये धारा है। तो जहाँ अगर हमने और धारा की स्पीड हमको दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमने यहाँ पर क्या निकालना है कि बोट की धारा की अनुकूल में क्या चाल होगी और बोट की धारा की प्रतिकूल में क्या चाल होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो नाव है, नाव की धारा के अनुकूल। अनुकूल का मतलब है जिस तरफ को पानी जा रहा है उस तरफ को ही बोट जा रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इनकी चाल क्या होगी, दोनों चाल का सम होगा 25 किलोमीटर पर आवर। अगर हमने नाव की जो चाल है, नाव की चाल हमने निकालनी है धारा के प्रतिकूल में, तो वो होगी डिफरेंस 20 - 5 ये होगी 15 किलोमीटर पर आवर। अगर हमने नाव की चाल जो है चाल धारा के अनुकूल में निकालनी है तो हमने सम करना है, अगर धारा के प्रतिकूल में निकालनी है तो दोनों चाल का हमने डिफरेंस लेना है। तो अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कि नाव की चाल हमको दी हुई है, धारा की चाल हमको दी हुई है। हमने नाव को धारा के अनुकूल दिशा में 180 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, हमने समय निकालना है। सबसे पहले तो हमने निकालनी है नाव की धारा के अनुकूल में कितनी चाल बनेगी। नाव की चाल हम करेंगे, नाव की चाल हम निकालेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल तो उसको कितनी बन जाएगी, सम दोनों का सम 20 और 5 25 बन जाएगी किलोमीटर पर आवर। अगर ये 25 किलोमीटर हमको चाल दी हुई है, हमको दूरी दी हुई है, अपना समय दूरी दी हुई है, डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, दूरी हमको दी हुई है 100 तो 80 किलोमीटर है। हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम किसके बराबर होता है, वही फार्मूला S = D/T, स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटे टाइम। तो टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना है 180, स्पीड कितना है 25। तो इसको हम काट देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा 5 × 25 5 तो ये 15 5 6 30 36/5 घंटे आ जाएगा टाइम। तो ये सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी कि नाव की चाल धारा के अनुकूल कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर है पर आवर। दूरी हमको दी हुई इतने किलोमीटर है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं डिस्टेंस बटे स्पीड। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हमारे पास ये 4th क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, नाव की चाल धारा के प्रतिकूल में दी हुई है हमको। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें धारा की चाल हमको दी हुई धारा के अनुकूल में दी हुई थी, तो अब है धारा के प्रतिकूल में। तो नाव की चाल हमको दी हुई है, हमने धारा की चाल हमको दी हुई है, हमने निकालनी है नाव की चाल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो नाव की चाल है वो होगी 25 + 3.5 तो ये बन जाएगी 28.5। ये नाव की चाल है प्रतिकूल में। जैसे देखें, ये नाव की चाल अगर हमको दी हुई है ये, और धारा की चाल हमको दी हुई है ये, तो नाव की चाल जो है वो धारा के अनुकूल में कितनी बनेगी, अनुकूल में बन जाएगी 10 - 25। ये हमको दी हुई है धारा के प्रतिकूल में, धारा के प्रतिकूल में। ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है, और अगर हमें अनुकूल में निकालनी है तो हम इनको ऐड करेंगे, प्रतिकूल में निकालनी है तो हम इनको माइनस करेंगे।
इसका मतलब है ये प्रतिकूल में चाल जो दी हुई है इसमें हम धारा की चाल ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगी नाव की चाल शांत जल में। तो अब हम ले रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब जी 5वां क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन में क्या है कि नाव की चाल हमको दी हुई है, धारा की चाल हमको दी हुई है और नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल दिशा में 3 घंटे में कितनी दूरी जो तय होगी वो हमने निकालना है। तो यहाँ हमको दी हुई है ये नाव की चाल है 22 किलोमीटर और जहाँ पर अब अपने प्रतिकूल की बात कर रहे हैं और जहाँ ये चाल है धारा की चाल है 2 किलोमीटर। अब हम निकालेंगे नाव की चाल प्रतिकूल में, नाव की चाल धारा के प्रतिकूल में वो कितनी होगी 22 माइनस 2 जो हो जाएगी 20। ये धारा ये चाल बन गई नाव की धारा के प्रतिकूल में। तो अब ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 1 घंटे में जो नाव है वो प्रतिकूल में कितनी चलती है 20 किलोमीटर। तो 3 घंटे में कितना चलेगी वो चलेगी 60 किलोमीटर। तो ये आंसर है। नाव की चाल दी हुई, धारा की चाल हमको दी हुई है, हमने करना नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल दिशा में 3 घंटे में कितनी दूरी तय होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नाव की चाल निकालेंगे धारा के प्रतिकूल में, प्रतिकूल की बात की हुई है, प्रतिकूल में चाल कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 3 घंटे में कितना 60 किलोमीटर। तो दोस्तों अब ले रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। एक नाव की चाल जो है धारा के अनुकूल में दी हुई है, उसी नाव की चाल धारा के प्रतिकूल में दी हुई है, हम निकालनी है नाव की चाल शांत जल में कितनी होगी। तो दोस्तों स्टेटमेंट इनकी सभी की बहुत लंबी है मगर ट्रिक से ये जो क्वेश्चन है वो कुछ ही सेकंड में 5-7 सेकंड 10 सेकंड में ही हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमको नाव की चाल मिली है धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों मिली है, हमने निकालनी है नाव की चाल शांत जल में। तो इसके लिए क्या फार्मूला हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं, अगर प्रतिकूल में निकालनी है शांत अपने नाव की चाल हमने निकालनी है। तो नाव की चाल क्या होगी, दोनों अनुकूल और प्रतिकूल का सम बाई 2, जी आ जाएगा 54/2 मीन्स 27 किलोमीटर, जी होगी नाव की चाल। तो अब हमने निकालनी है, हम धारा की चाल भी निकाल सकते हैं। धारा की चाल भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस बाई 2 करेंगे, दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो ये आ जाएगा 10/2 इट इज 5 किलोमीटर। ये धारा की चाल होगी और ये होगी शांत जल में नाव की चाल। अब हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, एक नाव की चाल धारा के अनुकूल में 42 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा इतनी दूरी धारा के प्रतिकूल में 6 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि नाव की चाल धारा के अनुकूल में कितनी है। नाव की चाल धारा के अनुकूल में कितनी है। अनुकूल में हमको डिस्टेंस मिला हुआ है, टाइम मिला हुआ है, तो हम निकाल देंगे अनुकूल में चाल कितनी बन जाएगी, डिस्टेंस बटे टाइम, जहाँ हम ले लेते हैं 40 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बटे टाइम जा जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल, नाव की चाल धारा के अनुकूल में। अब हम निकालेंगे नाव की चाल निकालेंगे धारा के प्रतिकूल में। वो प्रतिकूल दिशा में कितनी डिस्टेंस उतनी ही 40 किलोमीटर की है और टाइम कितना लगता है 6 घंटे का। तो उसमें हम निकाल देंगे नाव की चाल धारा के प्रतिकूल में, वो कितनी बनेगी, डिस्टेंस उतनी ही, समय ये हमारे पास है। तो यहाँ जी हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 20/3 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों अब हमने निकालना है कि इस नाव की चाल
नाव की हमने चाल निकालनी है शांत जल में। तो वो हम कैसे निकालेंगे? दोनों चाल का सम दिस प्लस दिस बाई 2 करेंगे हम। तो ये आ जाएगा 30 50/3 50/6। ये नाव की चाल आ जाएगी हमारी शांत जल में नाव की चाल। तो ये आ जाएगा 25/3 8 सही 1/3 किलोमीटर/आवर। सबसे पहले हमने निकाली नाव की चाल धारा के अनुकूल में ये बनी, नाव की चाल धारा के प्रतिकूल में ये बनी। अगर हमारे पास अनुकूल में चाल है प्रतिकूल में चाल है तो हम नाव की चाल निकाल सकते हैं दोनों चाल की सम बाई 2 करके। तो अगर हमने यहाँ पर धारा की चाल निकालनी है, धारा की चाल हमने अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे? इनका डिफरेंस लेंगे 10 माइनस दिस बाई 2। तो ये डिफरेंस बन जाएगा 30 में से हम 20 निकालेंगे तो 10/6 जाएगा 5/3 1 सही 2/3 किलोमीटर/आवर। ये बन जाएगा धारा की चाल। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें हमने सबसे पहले निकाली नाव की चाल अनुकूल में, नाव की चाल प्रतिकूल में। तो नाव की चाल जल में निकाल ली, दोनों चाल का सम बाई 2 और धारा की चाल दोनों जो चाल और रेफरेंस बाई 2। तो दोस्तों ये आज का हमारा लेक्चर था। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर आप जरूर करें। थैंक यू।